झारखंड में मुख्यमंत्री बदलने की कवायद चल रही है। कल से खबरें उड़ रही हैं कि हेमंत सोरेन अपनी कुर्सी अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को सौंप सकते हैं और इसको लेकर आज एक बैठक भी बुलाई गई है जिसमें गठबंधन के सभी विधायकों को बुलाया गया है। और आज क्या हुआ? आज ईडी ने छापा मार दिया है। झारखंड के मुख्यमंत्री ने अब तक 7 बार ईडी के समन का जवाब नहीं दिया है। 7 टाइम उनको नोटिस दिया गया, समन दिया गया कि आप आइए, सवाल जवाब करते हैं आपसे, लेकिन वो नहीं गए पूछताछ के लिए। अब इस बात में कितनी सच्चाई है कि मुख्यमंत्री का पद वो अपनी पत्नी को सौंपना चाहते हैं? मैं कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनका कल बयान सुन रहा था। उन्होंने कहा देखिए, कोई एक आदमी का फैसला नहीं हो सकता है कि जब मन किया बैठे मुख्यमंत्री बन गए, जब मन किया किसी और को बना दें। बात तो सही है, इसीलिए आज बैठक बुलाई गई है। और इस बैठक में क्या होगा ये तो शाम को मालूम चलेगा जब बैठक हो जाएगी। लेकिन इस बात की संभावना भरपूर है कि मुख्यमंत्री पद से हेमंत सोरेन इस्तीफा दे सकते हैं। हालांकि उनसे जब पूछा गया इन खबरों के बारे में तो कहा नहीं, ऐसा कुछ तो है ही नहीं, मुख्यमंत्री तो मैं ही हूं। अब संभावना क्यों है ये भी समझिए। सोरेन के बहुत ही भरोसेमंद एक विधायक हैं, उन्होंने अपनी सीट छोड़ दी है, इस्तीफा दे दिया है। अब ऐसा माना जा रहा है कि वहीं उसी सीट से कल्पना सोरेन चुनाव लड़ेंगी और जीतकर आएंगी। लेकिन बीजेपी ने इसमें पेच फंसा दिया है। बीजेपी का कहना है कि कल्पना सोरेन ओडिशा की रहने वाली है, वो डोमिसाइल नहीं है, वो झारखंड की निवासी नहीं है, इसलिए वो चुनाव नहीं लड़ सकती हैं। सच्चाई क्या है ये तो बाद में तय होगा कि चुनाव लड़ सकती हैं कि नहीं लड़ सकती हैं। लेकिन निशिकांत दुबे बड़े सक्रिय हैं, गोड्डा से सांसद हैं, कह रहे हैं कि बॉम्बे हाईकोर्ट का एक फैसला है, इससे संबंधित कुछ केस था कोई, और उस फैसले के आधार पर उन्होंने कहा कि वो चुनाव तो लड़ ही नहीं सकती हैं। तो फिर होगा क्या? होगा ये कि कल्पना सोरेन 6 महीने के लिए मुख्यमंत्री बन सकती है। जो संवैधानिक प्रावधान है, मुख्यमंत्री बनने के 6 महीने तक आप किसी विधानसभा से विधायक बन जाइए। यदि वहां पर विधान परिषद है तो परिषद से चुन के आ जाइए। लेकिन झारखंड में परिषद तो है नहीं, विधानसभा है। दिसंबर 2024 तक झारखंड में विधानसभा का चुनाव होना है। विधानसभा कार्यकाल दिसंबर से पहले खत्म हो रहा है और जो विधायक की इस्तीफा देके आए हैं, इस बात की पूरी संभावना है कि वहां पर चुनाव आयोग उपचुनाव करवाए ही ना। और अगर उपचुनाव करवाने की नौबत आई तो यह भी संभव है कि लोकसभा के साथ ही वहां उपचुनाव हो जाए। लेकिन अगर उपचुनाव नहीं हुआ तब क्या होगा? तब यह होगा कि जो झारखंड की मुख्यमंत्री बनेंगी, बनी नहीं है, अगर बनती हैं तो 6 महीने के बाद उन्हें अपना पद छोड़ना पड़ेगा, उन्हें मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र देना पड़ेगा। उसके बाद क्या होगा? त्यागपत्र के बाद होगा ये कि बतौर सिटिंग चीफ मिनिस्टर कल्पना सोरेन राज्यपाल को एक पत्र सौंपेंगी और रिक्वेस्ट करेंगे कि विधानसभा भंग कर दी जाए। और एक बार विधानसभा भंग हो गई फिर चुनाव अनिवार्य है, उसके 6 महीने के अंदर चुनाव अनिवार्य है। और अगर आज से आप काउंट करते हैं जनवरी, जून में अगर विधानसभा भंग होती है तो बाय डिफॉल्ट 6 महीने का समय यानी दिसंबर, जो कि चुनाव का यूजुअल टाइम है, मतलब कि जो बाय डिफॉल्ट टाइम है, हाँ उस टाइम पे चुनाव होना चाहिए था, चुनाव हो जाएगा। तो यहाँ पर बीजेपी का ये दांव तो नहीं चलने वाला है कि आप कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री पद से रोक नहीं पाएंगे, किसी कीमत पर नहीं रोक पाएंगे। अगर विधायक दल ने फैसला कर लिया कि कल्पना सोरेन बनेंगी तो बन जाएंगी, फिर कोई संवैधानिक अड़चन नहीं है।